पूरी की पूरी लिस्ट देखें, प्रधानमंत्री का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नाम पे अगर अंडमान निकोबार से विष्णुपद रे, ये 2 बार पहले भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू, तापिर गाव, ये दोनों बहुत अनुभवी चेहरे हैं। तापिर गाव हो चाहे किरण रिजिजू, 2 दशकों से 3-4 बारी से लगातार सांसद बने हुए हैं। तो अगर तो अजय मिश्रा टेनी के नाम को लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, अजय मिश्रा बहुत विवाद में, मैं इसीलिए इस पर आई थी कि बड़ा विवाद था। फिर अजय मिश्रा टेनी को लेकर काफी विवाद था, लेकिन मुझे लगता है एक बार फिर विनेबिलिटी क्राइटेरिया, एक बार जो जीत सकता है उस पर दांव लगाया है पार्टी आला कमान ने, और आला कमान को भरोसा है कि एक बार फिर वो बीजेपी की लहर में जीत कर वापस आएंगे। और मुझे लगता है निरहुआ को भी रिवॉर्ड दिया गया कि बाईपोल में उन्होंने बड़ी मेहनत करी, फिर भी उसने दिया गया उनको मौका। बिल्कुल, निरहुआ को बाईपोल में मौका मिला था और आजमगढ़ में वो जीत कर आया था। आजमगढ़ में अगर उनकी नाक के नीचे जीत कर आ रहे हैं यादव परिवार के, अखिलेश यादव के, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और यही उपलब्धि है जो उनको इस बार फिर चुनाव लड़वा रही है, क्योंकि आजमगढ़ एक अच्छी टफ सीट मानी जाती है बीजेपी से। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आजमगढ़ ऐसी टफ सीट थी, एक ऐसा किला था जो समाजवादी पार्टी का कोई भेद दे कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन निरहुआ ने और योगी आदित्यनाथ जो वहां पर जाते प्रचार करते उन्होंने भेद कर दिखाया। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं, बनारस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, बड़ी मिठाई खिलाई जा रही है, बड़ी खुशी है लोगों में कि फिर से नरेंद्र मोदी वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये उत्साह देखते ही बन रहा है और आतिशबाजी भी देखिए आ गई है यहाँ पर, तो लगातार मिठाई बट रही है, आतिशबाजी हो रही है। क्यों हो रही है ये भी हम दिखाएंगे, तस्वीर कैमरा पर्सन दिखाए, बात हम इनके दिलों की सुनाते हैं आपको। ये आप लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई बट रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे मस्ती का आलम है भैया, मस्ती का दिन चला तो माननीय मोदी जी के हम लोग के टिकट मिला, देखा लगभग 200 लोग के टिकट तो फाइनल हो गए। पटाखाबाजी रिकॉर्ड बढ़िया देखिए, अरे तूफान मची जैसे आवाज दे तो ये देखा तो ना, नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद ये आतिशबाजी हो रही है, तो क्यों लग रहा है आपको कि इस बार और भी जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा? अरे भैया नशा हो मोदी जी का, पूरा विश्व के नशा हो, पूरे बनारस के हर घर में नशा है और सब लोग चाह रहा है माननीय मोदी जी पीला पड़ा हो, केसरिया हो, इधर केसरिया, चारों तरफ केसरिया। आप मानत ना हो ये क्या लग रहा है? ये देखिए आतिशबाजी, ये देखिए क्या इतनी है ये आतिशबाजी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान के बाद बनारस में ये आतिशबाजी की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये आतिशबाजी हो रही है। तो क्या लग रहा है इस बार ये जो आंकड़ा है वो बढ़ल हो कि घटल हो? अरे जैसे आसमान में आतिशबाजी हो तो इसे पूरे विश्व में बाबा का नाम हो, माननीय मोदी जी का नाम चारों तरफ ये आतिशबाजी की तरफ फैलत रही और प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु राम का आशीर्वाद, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद यहाँ मिलत रही। एक बार आप युवाओं का क्या लग रहा है, युवाओं के क्या रहेगा नजरिए बनारस में? युवाओं एकदम खुश है, एकदम दिल से मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी पे काफी विश्वास तुम लोग काहे करत हुए? अरे 2047 का लेके चले तो सिस्टम हम लोग के देश के विकसित करेगा, उनके पास पूरा प्रणाली हो, इतना बड़ा प्रणाली लेके चले तो इतना सिस्टम हो। काशी से एक बार कह रही, विपक्ष भी पूरी तैयारी कर रहा है काशी से, क्या लगता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक है, तो ऐसे में क्या मुश्किल पैदा होगी इस बार? बहुत मुश्किल पैदा हो जाए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सब चोर हैं। मिठाइया खिलाई, गाना बजाई, ई है आप देख रहे हैं बनारस, ये बनारस की अलर्ट मस्ती है जो आपको दिखाई दे रही है जब नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से वहां उम्मीदवार बनाया गया है। हमारी सहयोगी प्रियंका ने बातचीत की है बांसुरी स्वराज से, पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी, नई दिल्ली से टिकट मिला, सुनिए जरा। बनी है बांसुरी स्वराज जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए तमाम लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और बांसुरी स्वराज जो है अब नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली है। बांसुरी जी एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे, जब खबर मिली आप कहाँ थी और पहला रिएक्शन क्या था कि नई दिल्ली से लोकसभा? जी, पहला रिएक्शन बहुत ज्यादा कृतज्ञ महसूस करने का था। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री पवन राणा जी की, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी की, मेरी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की
और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता की मैं कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर ये अवसर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ ये टिकट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। ठीक है, आपको ये टिकट जो है पहली बार दी जा रही है और पहली बार अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव की, 2 महिलाओं को 5 में से बीजेपी ने टिकट दी है। 2 महिलाएं 5 में से, अच्छा खासा रेशियो है। किस तरीके से इसको देखती हैं कि 2 महिलाएं जो है, पिछली बार मीनाक्षी जी थी, अब इस बार 2 लोकसभा प्रत्याशी रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में महिला सीट देखने को मिली नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर वो केवल चुप्पी साधते हैं। लेकिन हाँ, ये है मोदी जी की गारंटी। जब उन्होंने कहा महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की वो बात करते हैं। देखिए, अभी तक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया नहीं है, लेकिन पहले ही भाजपा ने 2 मातृ शक्ति को फील्ड में उतारा है। तो मैम, जब फील्ड में आप जाएंगी, लोकसभा में अपने लोगों से के पास वोट मांगने जाएंगी, कुछ टॉपिक्स या कुछ आपने सोचा है कि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं मोदी जी के काम के अलावा? आप सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सबसे चहेती, अगर मैं कहूं कि वो नेत्री भी रही हैं, तो वो भी आप लोगों को याद दिलाएंगी ना कि उन्हीं के परिवार से आप आई हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, माँ का आशीर्वाद तो सदैव मुझ पर है और मैं जानती हूँ वो जहाँ पर भी होंगी आज बहुत बलाइयाँ ले रही होंगी, लेकिन हाँ, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये सुशासन का आश्वासन है, ये राम राज्य का आश्वासन है और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को पूर्ण और अटूट विश्वास है और इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। चलिए, थी हमारे साथ बासुरी स्वराज जो कह रही हैं कि मोदी की गारंटी ही है जो तमाम लोगों के सामने ये लेकर जाएंगी। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 जाते। खजुराहो से बीजेपी के उम्मीदवार और एमपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जब न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की है, मनोज शर्मा हमारे सहयोगी, उन्होंने बात की है, सुनिए जरा क्या कहा। सर, आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का, मुझे पुनः खजुराहो की जनता की सेवा करने का, बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। विदिशा से नाम जो आया, शिवराज सिंह चौहान, पूर्व चौहान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से, इसलिए उनको भी बहुत हृदय से बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि हमारे इस प्रकार के सीनियर और बड़े नेताओं को भी अवसर इस लोकसभा के चुनाव में दिया है। विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या कह रहे हैं जब उनको उम्मीदवार बनाया गया, सुनिए जरा। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है, फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। चांदनी चौक से व्यापारी खंडेलवाल जी को जो है बनाया गया उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने क्या कहा है जब न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत की, सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, केट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको जान रहे थे इस पूरे दौरान और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। खबर जब मिली तो कहां पर थे और रिएक्शन क्या? जब खबर मिली तो मैं मेरे घर पर था और मेरे दो सारथी विपिन आहूजा और सुमित अग्रवाल दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे और जब विनोद तावड़े जी ने नाम का अनाउंस किया तो ये लगा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने इस योग्य समझा और उसके लिए उनका भी धन्यवाद, भाजपा नेता का भी धन्यवाद। अब की बार 400 पार, देश का व्यापारी पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगला चुनाव जीतने जा रहा है।
ठीक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और जिस सीट से खास तौर पर आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, व्यापारियों का बहुत वहां पर वर्चस्व है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा उन दोनों पार्टी के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो जिस गठबंधन की आपने बात की वो बेमेल गठबंधन है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसका तो कहीं कोई लेने देने दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, तो व्यापारी हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है और इस चुनाव में भी व्यापारी भाजपा के साथ ही रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली प्रवीण जी? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से